क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी गई है? क्या अब पाकिस्तान इस सीज फायर का वायलेशन नहीं करेगा? क्या यूएस ने इस सीज फायर की मध्यस्थता की? ये सारे सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इस बात को मान रहे हैं कि अब एक फुल और इमीडिएट सीज फायर होगा। ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, ये जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से, मीडिएशन की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और इसके लिए वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। यहां पर एक जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने मध्यस्थता कराई या फिर अमेरिका से जो लगातार बात हो रही है फोन पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे और मंत्रियों की, उसकी वजह से ये असर पड़ा है, या फिर पाकिस्तान जैसे वक्त वक्त पर गया अमेरिका के पास मदद मांगने, उसको उस तरीके की मदद नहीं मिली, लेकिन फिर हार में अपना मुंह बचाने के चक्कर में उसने ये समझौता किया है। हम जानते हैं पाकिस्तान इससे पहले कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के शब्दों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, इस बात की चिंता भी हिंदुस्तान को लगातार है। और इसी वजह से भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है जो अब मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें यह बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिया हैज डिसाइडेड दैट एनी फ्यूचर टेरर act of terror will be considered an act of war against India and will be responded accordingly. ये टॉप सोर्सेस के हिसाब से एक खबर आई है जिसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बाद कुछ भी हमला होता है बॉर्डर पार से, कोई भी गोले दागे जाते हैं, तोप दागी जाती है, मोर्टार शेलिंग होती है, या फिर हवाई जहाज लड़ाकू विमान लेकर के या ड्रोन लेकर के या लॉइटरिंग म्यूनिशन लेकर के पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास करता है, अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। अब तक आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, हालांकि टेलीविजन चैनल्स देख करके आपको ये एहसास हो रहा होगा कि जंग छिड़ी हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। भारत सरकार ने अपने किसी भी कम्युनिकेशन में इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहा है, जंग नहीं कहा है, और इसको हमेशा इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि ये रिटेलिएशन है हम पर, क्योंकि हमला हुआ पहलगाम में, इस वजह से जवाबी हमले में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद फिर क्रॉस बॉर्डर यानी कि एलओसी पर स्कर्मिशेस हुई, वहां से हवाई जहाज उड़ करके आए, लड़ाकू विमान मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, इस वजह से रिटेलिएशन हुआ है जिसमें यह बोला गया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम रिटेलिएट करेंगे। तो हिंदुस्तान की पोजीशन हमेशा से बहुत क्लियर रही है कि ये एक रिटेलिएशन है, ये जवाब दिया गया है, प्रोपोर्शनेट अनुपातिक जवाब दिया गया है जिस तरीके का रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आया है। अभी भी अमेरिका के मध्यस्थता वाले डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद भी हिंदुस्तान की तरफ से यह चीज स्पष्ट कर दी गई है और कहा गया है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से अगर कुछ हुआ तो इसको वॉर समझा जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान के पास ये पूरा हक होगा कि अपना जवाब वो दें, बिल्कुल जो जैसा वो जवाब देना चाहते हैं। ये बात अब सामने आ गई है। इसके अलावा सेक्रेटरी मार्को रूबियो की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं, ओवर द पास्ट 48 आवर्स वाइस प्रेसिडेंट वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। वो कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और मैं, सेक्रेटरी मार्को रूबियो, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफसरान से लगातार संपर्क में हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहबाज शरीफ,
जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ये तय किया है कि एक इमीडिएट सीज फायर होगा। और हम तारीफ करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ की कि उन्होंने इस तरीके की विजडम, प्रूडेंस और स्टेट्समैनशिप दिखाई है शांति का रास्ता चुनते हुए। इस संबंध में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक बयान भी दिया, जिस बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के जो हैं, उन्होंने डीजीएमओ हिंदुस्तान के उनसे बात की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं दोनों अपनी बातचीत में कि ये सीज फायर लागू कर देना चाहिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की गई थी। सुनिए विक्रम मिस्री का बयान। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई और भी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बॉर्डर पर अगर इस तरीके से तनाव कम होता है तो जाहिर सी बात है ना तो उस तरीके का सोल्जर मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, ना हथियार बॉर्डर की ओर ले जाने होंगे। लोग जो जख्मी हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं बॉर्डर के इलाकों में, उनको राहत मिलेगी। आप जानते हैं पूंछ में, राजौरी में और तमाम सेक्टर्स में कल 26 जगह अटैक हुए मिलिट्री बेसिस पर और उसके अलावा फिरोजपुर, राजस्थान में तमाम जगह पर आप देख रहे थे थोड़ा करके सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा। तो क्या अब ये सिविलियंस को टारगेट करना बंद कर देंगे और ये सिविलियंस वापस अपने घर, नागरिक वापस अपने घर जा सकते हैं जो पूंछ के इलाके में खास तौर से शेल्टर कैंप्स में शिफ्ट होने को मजबूर हैं या फिर जम्मू की ओर शिफ्ट करने पर मजबूर हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अब लोग वापस जा पाएंगे या फिर एहतियात बरतते हुए इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे देखने के लिए कि पाकिस्तान के मंसूबे किस तरीके के हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। हम जानते हैं कि भारत ने आस्थगन की घोषणा की कि उसको कुछ समय के लिए हम रोक करके रखेंगे। तो ये जो डी एस्केलेशन अलोंग द बॉर्डर की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या इसका असर इंडस वाटर ट्रीटी पर भी दिखेगा या फिर अभी भारत वो चीज रोक करके रखेगा जो उसने फैसला लिया है? ये एक महत्वपूर्ण बात होने जा रही है क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखें तो भारत ने तमाम प्रयास किए और तमाम कोशिश की ये बताने की कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो उसका आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक बैठक होनी थी जिसमें यह तय होना था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज मिले या ना मिले और हमने अपनी दलील भी वहां रखी, बहुत ही मजबूती से अपनी दलील वहां पर रखी, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें सबसे बड़ा फंड यूनाइटेड स्टेट्स का होता है और भी तमाम मुल्क का होता है, उन्होंने ये तय किया कि पाकिस्तान को लोन और बेल आउट दे देना चाहिए। ऐसे वक्त में जब बहुत स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है, तो इस वक्त में पाकिस्तान को लोन दे करके आतंकवादी गतिविधियों को और मजबूत करने का प्रयास क्या नहीं दिया जा रहा है? और यहीं से भारत की चिंता जगती है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये दावा कर दें कि दोनों पक्षों को सीज फायर कर देना चाहिए, ये बात सही भी है कि जंग या जंग जैसे माहौल या फिर स्कर्मिशेस का एक इकोनॉमिक कॉस्ट
मिलिट्री कॉस्ट, इन सारी चीजों का एक बहुत खामियाजा ह्यूमन कॉस्ट, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये ना हो तो बेहतर है। लेकिन वो डेटरेंस बिल्ड करना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इन पैसों से लैस पाकिस्तान इस सीज फायर का इस्तेमाल करे दोबारा अपने आप को रीग्रुप करने में, और फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम दे जो हम लोगों के लिए बहुत घातक हो सकती है। और ऐसे में भारत का रिस्पांस क्या होगा? इसी वजह से आप देखें, बहुत ही नपातुला जवाब भारत की ओर से आया है, और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद अब जो हो गया है और जिसका जवाब हमने दे दिया है, इसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हमला हुआ तो इसको युद्ध की घोषणा समझा जाए। नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। इस प्रस्तुति में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।